चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। तो आज मैं एक वीडियो लेकर आ गई हूँ और आज का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो या फिर आपकी जो पार्टनर है उनकी लाइफ आपके बिना कैसी चल रही है। ठीक है, क्या वो आपके बिना खुश हैं, क्या वो आपको याद करते हैं और बेसिकली उनके पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है आपके बिना। ठीक है, तो ये सब हम आज देखेंगे। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो आप बॉय या गर्ल दोनों इसे देख सकते हो। ये एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ही रीडिंग है। ओके, आज ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो आप लोग बहुत लोगों के साथ रेजोनेट करने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को सारे सिनेरियोज बताऊंगी वन बाय वन, तो बहुत लोगों के साथ रेजोनेट होने वाली है। ओके, तो जो रेजोनेट होता है उसे आप ले लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ठीक है, ज़बरदस्ती रेजोनेट मत करवाइएगा। ओके, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं साथ में रोमांस एंजल के मैसेजेस, कुछ एंजलिक गाइडेंस भी दूंगी, साथ में पर्सनल मैसेजेस भी देख लेंगे और डेडिकेटेड सॉन्ग भी देख लेंगे। ओके, तो आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा, अगर रेजोनेट किया होगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको न्यू अपडेट्स हमेशा टाइम पे मिलती रहे। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा गाइस, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आईडी और ईमेल आईडी भी है, तो आप वहाँ जाके कांटेक्ट करके अपने पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो और स्पेसिफिक डिटेल्स में किसी भी टॉपिक पे जान सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या कार्ड्स आए हैं। तो हमारे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, द हेरोफेंट इन रिवर्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पे 3 मेजर अरकानाज आए हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों के लाइफ में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में मेजर चेंजेस प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपके फिर आपके पार्टनर के साइंस बता देती हूँ। देखो यहाँ पे सारे साइंस हैं। ठीक है, एरीज, लियो, सैज, फायर साइन। ठीक है, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, और एयर साइन एक्यूरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, यहाँ पे चारों ही साइंस हैं, तो साइंस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके साइंस यहाँ पे आ चुके हैं, तो सीधा रीडिंग पे चलते हैं, एनर्जीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। ओके, आपके पिक्चर्स वगैरह देखना, सोशल मीडियाज़ पे स्टॉक करना, फ्रेंड्स वगैरह से आपके बारे में पूछना, या कोई म्यूचुअल में कोई रिलेटिव्स हो या कोई क्लोज़ हो तो उनसे आपके बारे में जानकारी लेना, या कहीं से भी हो सके तो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में किसी ने उन्हें इन्फ्लुएंस कर दिया या बैड गाइडेंस दिया, जिसकी वजह से वो आपको छोड़ के चले गए, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई। ठीक है, बट कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई। अब वो हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड्स हो, या थर्ड पार्टी हो, मतलब किसी और पर्सन से वो डील कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से उनके इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने आपको गलत समझा और छोड़ के चले गए। ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत गुस्से में हो। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको क्यों नहीं समझा, और आप रियल थे तो उन्होंने क्यों ऐसा बिहेव किया, बाकी लोग के बातों में क्यों आ जाते हैं वो, एंड बाकी लोग के अकॉर्डिंग ही क्यों काम कर रहे हैं वो, खुद के डिसीजंस क्यों नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सब आपको इस टाइम लग रहा होगा। ठीक है, एंड आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, आप गुस्से में हो उनसे। ठीक है, क्योंकि आपको समझ नहीं आता है कि पार्टनर तो आपके हैं, बट बात ज़्यादा लोगों की सुनते हैं और उनके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। ठीक है, देखो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, मे बी रात में वो रोते हैं, उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है इस टाइम पे। ठीक है, हो सकता है उनकी तबीयत ख़राब है, उनकी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो डेफिनेटली। ओके, आपके लिए तरसते हैं, रोते हैं। ओके, ऐसा हो सकता है। डेफिनेटली आपके पार्टनर इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है आपके बिना। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनजाइटी, स्ट्रेस में है। ठीक है, तबीयत भी ख़राब हो सकती है बहुत लोगों की यहाँ पे, एंड आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, सोच के उन्हें नींद नहीं आती। मे भी हो सकता है कि सेपरेशन की वजह से, अगर उन्होंने चीट किया हो, गलत किया हो, थर्ड पार्टी को चूज़ किया हो, तो उसकी वजह से वो खुश नहीं है। ठीक है,
एंड बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड बना लिया उन्होंने, ठीक है। हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ भी खुश नहीं है और आपके साथ भी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास भी आके वो सारी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और किसी और से भी कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ गए हैं एंड बहुत ज़्यादा दुख में है, रिजर्व कर लिया उन्होंने, ठीक है। मे बी उन्होंने जो पास्ट में गलती की उसका भुगतान वो इस टाइम पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सहम से गए हैं, डर से गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस तरफ जाएं कि उस तरफ जाएं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं शर्म से वो आपकी तरफ भी नहीं आ पा रहे हैं या किसी गलती की वजह से वो आपकी तरफ आके आपसे भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं बातें, और अपने थर्ड पार्टी के साथ अगर वो हैं तो भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो हो सकता है कि बहुत लोग यहाँ पे ऑलरेडी सिंगल हैं, ठीक है। उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी में करियर हो, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से पार्टनर हो सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरह के एग्ज़ाम की वजह से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी वजह से वो इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, आपको कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है उसकी वजह से आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट्स होते होंगे कमिटमेंट को लेकर, क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे तो वो आपकी तरफ आ नहीं पाते हैं, तो इसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया होगा, ठीक है। आपने भी कह दिया होगा कि या तो करो या फिर जाओ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये सब वजह से वो बहुत ज़्यादा सहम गए, ठीक है। फियर्स, डाउट्स उनके मन में आ गए हैं कि वो क्या करें। तो यहाँ पे मुझे 3 सिनेरियोज़ दिख रहे हैं, ठीक है। वो मैं 1 बाय 1 बता रही हूँ आप लोग को। सो कहीं से भी उनका कुछ सही नहीं चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है। मे भी उनके अंदर बहुत सारे फियर्स, डाउट्स हैं, ठीक है। आपको लेके भी उन्हें ऐसा लग सकता है कि शायद आपने मूव ऑन कर लिया है या आप भी किसी के साथ इन्वॉल्व हो गए हो, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास है एंड अपने लाइफ में खुश नहीं है, ठीक है। तो पहला सिनेरियो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों के पार्टनर बहुत से हो सकते हैं कि ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। ऑलरेडी मैरिड हो या फिर आप मैरिड हो, जिसकी वजह से आप दोनों साथ नहीं आ पाते हो। आपके पार्टनर अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। चाह के भी बता नहीं पाते हैं, ठीक है, या कमिटमेंट दे नहीं पाते हैं या शादी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा सिनेरियो मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस हो, ठीक है। हो सकता है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या फैमिली वाले ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं एंड कंफ्यूज रहते हैं कि उस तरफ ही आगे बढ़े लाइफ में कि आपके तरफ आ जाए। तीसरा सिनेरियो मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी सिंगल हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं, अपने काम में बिजी हैं, ठीक है। अपने आप को स्टेबल बनाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्स वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर हो सकता है जॉब वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो चुकी हैं और उनके वजह से कहीं ना कहीं आप भी खुश नहीं है, वो भी खुश नहीं है, ठीक है। तो मुझे 3 सिनेरियोज़ यहाँ पे दिख रहे हैं। देखो, मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी ना किसी ने नेगेटिविटीज़ डाला है, ठीक है। थर्ड पार्टी में से कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, ठीक है, कोई एल्डर हो सकता है जिसने गलत तरीके से आप लोगों को इन्फ्लुएंस किया हो, ठीक है। उसकी वजह से आपके मन में भी खोट आ गया और उनके मन में भी खोट आ गया, जिसकी वजह से झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स हुआ और आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में आ गए। ऐसा पॉसिबल है, ओके। बट कोई एक एल्डर पर्सन का इन्फ्लुएंस दिख रहा है, ठीक है। एंड आपके पार्टनर इस टाइम पे कंफ्यूज भी बहुत है, ठीक है, 2 चीज़ों को लेके, ठीक है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ क्या करें, इसलिए वो फियर्स, डाउट्स, कन्फ्यूजन सारी चीज़ों में है। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, ठीक है, थोड़ा एनजाइटी में भी है वो। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाएँ, आपकी तरफ आ जाएँ या कोई और ऑप्शन चूज़ कर ले। और ऑप्शन में फैमिली हो सकती है, उनका करियर हो सकता है, कोई और पर्सन हो सकता है, ठीक है। बट डेफिनेटली उन्हें एक होप है, ठीक है। वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अभी तो अपने फीलिंग्स को वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और एकदम फ्रीडम के साथ कहना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग कलीग्स हो या सेम एज, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एंड देखो, मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या ये रीडिंग सबके लिए है। देखो, सबके लिए है, ठीक है। नो मैटर आप लोग मैरिड हो कि सिंगल हो या आप लोगों की जो भी मैरिटल स्टेटस है, ठीक है, कुछ भी हो, ये सबके लिए है, ठीक है। तो आप लोग सभी से देख सकते हो, ये सबके लिए इफेक्टिव होगा। दूसरा, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। वो आपको भी चाहते हैं, साथ में अपने करियर, फैमिली को भी चाहते हैं, ठीक है। वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अनस्टेबिलिटी उनके लाइफ में है, ठीक है, वो खुश नहीं है। उनके खुद के प्रॉब्लम्स है, उसके बाद उन्हें आपको खोने का भी गम है, ठीक है। तो अपने लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। आपके साथ कहीं ना कहीं पक्का फ्यूचर देखते हैं। वो हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड है तो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। नहीं तो वो डेफिनेटली आपके साथ
एक मैरिज चाहते हैं, ठीक है, बच्चे चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, प्लानिंग्स भी करते होंगे मनी मन, ठीक है, आपके साथ खुशियों से जीना चाहते हैं इन फ्यूचर, और उसके लिए हो सकता है कि वो प्लानिंग प्लॉटिंग्स कर रहे हों, ठीक है, अपने आप को स्टेबल बना रहे हों फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, उसके बाद वो आपके तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। बट द हेरोफेंट इन रिवर्स से मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं आप लोगों के दरमियाँ, एंड कोई पर्सन हो सकते हैं, थर्ड पार्टी में कोई पर्सन हो सकते हैं जो गलत वे में इन्फ्लुएंस कर देता है, एंड आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती ही जाती है, ठीक है। या फिर बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं, आपके पार्टनर शायद इस टाइम पे अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है उनकी इंट्यूशन आपको कह रही है, जैसे कि उनके इंट्यूशन की वजह से ही वो आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है, आपकी पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, बट कहीं ना कहीं इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली आपकी तरफ एक्शन लेने में असमर्थ हैं वो इस टाइम पे, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर धीरे धीरे सब कुछ रिजॉल्व होगा। अगर वो इस टाइम प्रॉब्लम्स में है, उनकी तबीयत ख़राब है या उनके लाइफ में बैलेंस नहीं है, तो वो धीरे धीरे बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा सा प्राइड हो ज़्यादा, ठीक है, मतलब किसी को शो नहीं करते अपने प्रॉब्लम्स, दुख को, तो आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पार्टनर आपको केयर ही नहीं करते हैं, आपके बारे में सोचते ही नहीं है, वो तो अपने लाइफ में खुश हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो शो नहीं करते हैं, बट डेफिनेटली वो अपने अंदर धीरे धीरे स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर उन्होंने पास में कोई भी गलती किया है आपके साथ, या आपको घोस्ट किया है, चीट किया है, कुछ भी किया है, तो वो आपके पास आके अपोलॉजी कर पाएँ, ठीक है, आपसे माफ़ी मांग पाए और चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाएँ, ठीक है। बट इस टाइम पे वो थोड़ा कंफ्यूज हैं, एंजाइटी में हैं, और अपने आप को रिजर्व बना लिया है उन्होंने, अपने अंदर उन्होंने लेयर्स बना लिया है ताकि उनके पास कोई आ ना सके, और वो किसी को बताना भी नहीं चाहते, ठीक है। तो अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी और के साथ कमिटमेंट में हैं तो वो खुश नहीं हैं, और अगर वो सिंगल हैं तो बहुत ज़्यादा काम को लेके, स्टडीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, ठीक है। एंड वो आपको ही मिस करते हैं, ठीक है, आपको ही अपना पार्टनर मानते हैं, एंड आपके लिए लॉयल हैं इस टाइम पे, मतलब फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब दिल में आप हो बस, ठीक है, आपके लिए सोचते हैं वो, ठीक है। कहीं भी वो इन्वॉल्व हो, कहीं भी फंसे हो, लेकिन वो हमेशा आपको याद करते, मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है, एंड आपके बारे में इन्फॉर्मेशंस गैदर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्यार आपसे करते हैं, इमोशंस हैं, एंड फ्यूचर आपके साथ डेफिनेटली देखते हैं वो, ठीक है। हो सकता है कि फ्यूचर में धीरे धीरे चीज़ें रिजॉल्व होने लग जाएँ, आप लोगों को थोड़ा टाइम लगे, बट डेफिनेटली शादी कमिटमेंट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन भी आना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है। बट थोड़े से ब्लॉकेजेस हैं, थोड़ा कंट्रोल करके रखें वो अपने आप को, और वो खुश तो नहीं है, ठीक है, अपने ज़िंदगी में वो खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे। आपको ऐसा लग सकता होगा कि पिक्चर्स डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, या ऑनलाइन आते हैं लेकिन हमसे बात नहीं कर रहे हैं, तो शायद खुश होंगे, वो अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोगों के जो पार्टनर है मे बी शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली उनकी लाइफ में खुद की स्टेबिलिटी नहीं है, ओके। तो हम और भी कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो हमारे पास है, मिनट में थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। तो हमारे पास है हार्मनी, द मास्टर, इंटेंसिटी और एग्जॉशन, ओके। अच्छा, मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग की शादी को लेके भी झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि शादी को लेके कुछ आर्गुमेंट्स हो गए हों, आप शादी करना चाहते थे बट उन्होंने माना नहीं, एंड वो मूव ऑन कर गए, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई आप दोनों के बीच में शादी को लेके, या फैमिली वाले नहीं माने शादी को लेके, तो आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई, ऐसा हो सकता है, ठीक है। हार्मनी, द मास्टर, इंटेंसिटी और एग्जॉशन, ओके। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर डिसीजन मेकिंग मोड में है, ठीक है। वो अपने आप को पूरी तरीके से परफेक्ट बनाना चाहते हैं ताकि उन्हें कोई रोक ना सके, कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके, ठीक है। एंड आप लोग शायद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर्स को, एंड आप अपनी पावर को बढ़ा रहे हो, अपनी पावर को और भी ज़्यादा बेटर तरीके से कैसे ला सकते हो कोशिश कर रहे हो लाने की, एंड अपनी सोल एनलाइटमेंट कर रहे हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप अपने पावर में हो इस टाइम, ठीक है। आप सेल्फ लव में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है, एंड आपको समझ में आ रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। आपके पार्टनर इस टाइम पे बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, वो अपनी ज़िंदगी से पूरी तरीके से थक चुके हैं, ठीक है। अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं या कोई जॉब करते हैं या कुछ फैमिली वगैरह इश्यूज़ हैं, कुछ भी इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उससे वो थक चुके हैं, ठीक है। अब वो सहन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं चाहते, बिल्कुल खुश नहीं है, ठीक है। मतलब बस ज़िंदगी जिए जा रहे हैं, ठीक है, मतलब ज़िंदगी है तो जिए जा रहे हैं, कहीं तरीके से खुशियाँ नहीं है उनके लाइफ में। वो अपने लाइफ में हारमोनी चाहते हैं, ब्लेसिंग्स चाहते हैं, वो आपका साथ चाहते हैं, ठीक है। एंड वो उस चीज़ को पाने की कोशिश भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अपने आप को हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर एक वे देख रहे हैं,
जिसके थ्रू आपकी तरफ आ पाए, ठीक है, हारमोनी ला पाए आप दोनों के कनेक्शन के बीच में। एंड इन फ्यूचर मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में हारमोनी, प्रॉस्पेरिटी आएगा। आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो और बढ़ेगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन है, ठीक है। आप दोनों के बीच में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है आप दोनों के रिलेशन में, आप दोनों के इमोशंस में। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है, या फिर हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो, जिसकी वजह से आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, ठीक है। एक जन इन एंड आउट होता है, फिर और एक जन इन एंड आउट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब एक आता है तो दूसरा भागने लगता है, ठीक है, ऐसा होने लगता है, ठीक है। लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत इंटेंस कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन है, ठीक है। आप लोग चाह के भी भूल नहीं पाते हो, मूव ऑन करके भी नहीं कर पाते हो, ठीक है। और आपके पार्टनर का भी वही सीन है, वो चाह के भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं 24/7, उनके माइंड में आप रहते हो, ठीक है, स्टॉक करते हैं। तो यहाँ पे इमोशंस एंड लव दिख रहा है, फ्यूचर को लेके प्लानिंग्स भी दिख रही हैं। धीरे धीरे मुझे लग रहा है चीज़ें रिजॉल्व होंगी, ठीक है। वो अपने इस पावर में आएंगे, वो अपने इस पावर में आएंगे जिस पावर में वो अपने डिसीजंस खुद लेंगे, एक मास्टर की तरह, ठीक है। अपने पावर में आके खुद अपने डिसीजंस लेंगे, आपके तरफ बढ़ेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, एंड आपके साथ ही वो फ्यूचर को लीड करेंगे, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, कुछ भी नहीं है, एंड अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स में ही फंसे हैं। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो आपको ऐसे ब्लेसिंग देखते हैं, आपको ऐसे सनशाइन देखते हैं, ठीक है। एंड आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं वो, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं वो, ठीक है। हो सकता है इन फ्यूचर में वो अपने आप को धीरे धीरे इन सब चीज़ों से निकाले, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रेंथ रखा हुआ है। एंड इन फ्यूचर हो सकता है बहुत प्योरिटी के साथ, लॉयलिटी के साथ वो आपकी तरफ आए, किसी की भी बातें ना सुने, वो किसी के भी इन्फ्लुएंस में ना आके वो आपकी तरफ ही आगे बढ़ेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। एक न्यू फ्रेश बिगनिंग स्टार्ट होने वाला है आप दोनों के बीच में, एक न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है, आप लोगों के रिलेशनशिप का। आपको भी इस टाइम पे लग सकता है कि कब से वेट कर रहे हैं, कितने मंथ्स हो गए, साल हो गए हैं, वो तो आते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको होप रखना है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप नेगेटिव रहोगे या फिर ऐसा सोचोगे कि यार हम लोग तो कब से देख रहे हैं, रीडिंग्स में तो बताते हैं कि आ जाएंगे पर आते तो है नहीं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये लाइफ है, कभी भी चेंज हो सकती है, कभी भी कुछ भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग को होप रखना है, आप लोग को ट्रस्ट करना है, ठीक है, कि ज़रूर होगा एक दिन, ठीक है। तो ऐसे नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। आप लोग अगर रीडिंग्स देख के नेगेटिव हो जाओगे तो मैनिफेस्ट नहीं होगा वो चीज़, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करोगे, वीडियोज़ को 2-3 बार देखो, रीडिंग को 2-3 बार देख के अब मैनिफेस्ट करने की, पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, क्योंकि ये लाइफ है, आप लोग को नहीं पता अनएक्सपेक्टेडली कब क्या हो जाए, ठीक है। तो हमेशा एक होप रखो कि अच्छी चीज़ होगी, ओके, और डेफिनेटली अच्छी चीज़ होने वाली है, ठीक है। रीडिंग्स जो भी करती हूँ कुछ शुगर कोट नहीं करती हूँ, जो दिखता है मैं वही बताती हूँ, ओके। तो प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव रहो, धीरे धीरे आपके पार्टनर इस लेवल में आ जाएंगे कि वो आपसे कमिट करेंगे, ठीक है। बट आपको उसके लिए मैनिफेस्ट करना होगा, पॉजिटिव रहना होगा, ठीक है, ना अपने पावर में रहना होगा, अपने सेल्फ लव में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ पे क्रिएट है, जिनकी वजह से वो बिल्कुल नेगेटिव लो वाइब्रेशंस में चले गए हैं, ठीक है। और आप भी अगर लो वाइब्रेशन में चले जाओगे तो ये चीज़, ऑब्स्टेकल्स जो भी है वो और भी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो आप पॉजिटिव रहो, हायर वाइब्रेशन की तरफ बढ़ो और खुश रहो, ठीक है। आपके पार्टनर की ये सब प्रॉब्लम्स ठीक होंगी एंड वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, और आपके बिना वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। तो आपको वो पाने के लिए सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की पूरी तरीके से कोशिश करना शुरू कर दिया है उन्होंने, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि रोमांस एंजल के क्या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सबसे पहले, लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ लव रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड वही आ गया है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले आप अपने आप को प्यार करना सीखो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। आपको भी नींद नहीं आता है, आप भी कभी कभी इमोशनल हो जाते हो, रोते हो उनकी याद में, ठीक है। आपको समझ नहीं आता है, आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई मोहब्बत ही नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने आप को प्यार करना सीखो, ठीक है। अपने आप को प्यार करना सीखोगे तो वही इनफ होगा आपके लिए, ठीक है। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर है कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन विल ब्रिंग यू टुगेदर। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग प्रेयर्स कर रहे हो, अफर्मेशंस ट्राई कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, एंड ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। सोलमेट ट्विन फिल्म कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है। फिर है गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। तो एंजल कह रहे हैं शायद आप दोनों को और भी क्लोज आने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हैं एंड आप दोनों एक दूसरे को गलत समझ बैठे हो, ठीक है। तो आप दोनों को एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। फिर है देखो, अगर आप लोगों की बात होती है, एकदम नो कांटेक्ट में नहीं हो, थोड़ी थोड़ी बात हो रही है, तो आप ट्राई करो कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को जान पाओ, ठीक है, और वो शेयर करें इस चीज़ को। फिर है डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स
सेल्फ मास्क इन रिलेशनशिप। हो सकता है कि कुछ सीक्रेट छुपे हुए हों इस रिलेशनशिप में, आपको पता नहीं है, या फिर आपको शक होता है कि मे बी हो सकता है कुछ सीक्रेट्स हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं आपके लिए। मे बी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपसे एक्सप्रेस नहीं करते, अपने फीलिंग्स को छुपा के रख देते हैं, ठीक है। ऐसा शो करते हैं कि ही डजंट केयर और शी डजंट केयर, ओके। तो ऐसा हो सकता है। तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको पर्सनल मैसेजेस क्या क्या देना चाहते हैं जो वो कह नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले है, आई एम वेरी सैड, कैन यू प्लीज़ अनब्लॉक मी एंड टॉक टू मी वंस। हो सकता है कि आपने उनको ब्लॉक करके रखा है या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें अनब्लॉक करो, बात करो, या फिर वो अगर ब्लॉक करके रखें आपको तो वो भी कहीं ना कहीं आपको अनब्लॉक करके आपसे बात करना चाहते हैं, पर हो सकता है किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से या फिर एटीट्यूड, ईगो की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। फिर है, आई कैन फील यू इन माई ड्रीम्स, आई होप दैट वी विल गिव चांस टू ईच अदर वंस अगेन, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो हो सकता है कि वो आपको अपने ड्रीम्स में देखते हैं एंड वो चाहते हैं कि आप उन्हें चांस दो ताकि सारी चीज़ें फिर से ठीक हो जाएँ। फिर है, आई लाइक योर लिप्स, आई लाइक योर आइज़, आई लाइक योर इनोसेंस, प्लीज़ नेवर चेंज योर सेल्फ, ओके। तो आपके पार्टनर को आपकी लिप्स, आइज़ एंड इनोसेंस बहुत पसंद है, आप प्लीज़ चेंज मत करिएगा उसे। एंड आप लोग मेरे व्यूअर्स हो तो डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो हो ही, साथ में इनोसेंस भी हो, ठीक है। आप लोग प्योर सोल्स हो। फिर है, आई हैव रियलाइज दैट वी बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर, यू कम्प्लीट मी लव, ओके। तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आपके बिना वो अधूरे हैं, ठीक है, एंड आप उन्हें कंप्लीट करते हो। फिर है, बेबी गर्ल प्लीज़ बी माइन, वो आपको अपना बनाना चाहते हैं। फिर है, आई एम सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, ओके। तो आपको बहुत प्रीशियस मानते हैं एंड अपने आप को वो लकी मानते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में हो। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कभी ना कभी उन्होंने आपसे ये कहा भी होगा कि आप उनके लाइफ में ब्लेसिंग की तरह हो, या लकी है वो जो उन्हें आप मिले हो, ऐसा कभी ना कभी हो सकता है कहा भी हो, ठीक है। तो अब कुछ देख लेते हैं, मंथ्स या इनिशियल्स या फिज़िकल अपीयरेंस या फिर फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा हो सकता है आपके पार्टनर का, ठीक है। ये कुछ पे एस, ठीक है, इससे आपका नाम या फिर उनका नाम शुरू हो सकता है, या फिर नेम में लेटर हो सकता है ये वाला, ठीक है, नेम सर नेम में। पेंटिंग, ठीक है, आपको या उनको पेंटिंग करने का शौक़ हो सकता है। फिर अगस्त मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि अगस्त मंथ में आप लोगों की बात हो जाए, या फिर आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दें, या फिर आपका या उनका बर्थडे हो सकता है, मिले थे, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फिर है जिम फ्रीक, ओके। तो आपके पार्टनर जिम फ्रीक हो सकते हैं, या आप हो सकते हो वर्कआउट, योगा, एक्सरसाइज में। जे, ठीक है, उनके नाम में आपके नाम में हो सकता है। फिर है शॉर्ट हेयर, उनके शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, फिर आपके हो सकते हैं। फिर है जून मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर है के, इसके बाद है आई, ओके, के आई। ईला नेम मुझे याद आ रहा है बार बार, आई डोंट नो वाई। सी, उनके नाम में आपके नाम में हो सकता है, सरनेम में हो सकता है, लेटर ओके, इनिशियल्स में हो सकते हैं। फिर है एम, ओके। फिर है ब्लैक हेयर, उनके ब्लैक हेयर हो सकते हैं। फिर है पी, फिर है टी, स्पीकर, ओके। आपके पार्टनर स्पीकर हो सकते हैं या टीचर हो सकते हैं, ठीक है, या कुछ बोलना पसंद होगा उन्हें, ओके, कुछ भी बोलने से रिलेटेड काम कर सकते हैं वो। फिर है ए, ओके। फिर है आर, फिर है एन, ओके। तो ये सब आपके पार्टनर के नेम्स हो सकते हैं, ये सब मंथ्स और ये सब कुछ चीज़ें जो आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। तो ये सॉन्ग है तुझ में रब दिखता है, ठीक है, फ्रॉम द मूवी रब ने बना दी जोड़ी। तो ये सॉन्ग आप लोग ज़रूर सुनना, इसके लिरिक्स ज़रूर देखना। आज मैं गा नहीं पाऊँगी क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, सो आप लोग इस सॉन्ग को ज़रूर देखना, इसके लिरिक्स ज़रूर देखना, ज़रूर आपको कुछ मैसेजेस और भी मिल जाएंगे जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। तो सॉन्ग है तुझ में रब दिखता है, फ्रॉम द मूवी रब ने बना दी जोड़ी, ठीक है।
तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।